हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अपनी तार ठोकते हुए नजर आए, उससे माना यह जा रहा है कि अब उपचुनाव की 10 सीटों पर भी वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो अब वो दलित वोटर्स को साधने के बाद उनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब आजम खान को चंद्रशेखर आजाद रावण साधने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कुछ दिन पहले जब आजम खान जेल में बंद थे तब वो सपा पार्टी यानी अखिलेश यादव के ऊपर जमकर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि आजम खान को इन लोगों ने, सपा पार्टी वालों ने दरकिनार कर दिया है। उनकी जो हालात हैं उस पर किसी भी तरीके की कोई निगरानी नहीं की जा रही है। इससे ये साबित हुआ कि अब क्या आजाद उनको आजम खान को साधने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि चंद्रशेखर आजाद का जो एजेंडा है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वो मुस्लिम वोटर्स पे है। अगर मुस्लिम वोटर्स को आजाद साधते हैं तो जाहिर तौर पर अब इस बार के उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें वो निकालने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि नगीना सीट पर उनको जो सपोर्ट मिला उसमें हिंदू, मुस्लिम और जाट वोट बैंक का सबसे ज्यादा सपोर्ट था। ऐसे में दलित वोट बैंक उनके साथ है ही। और वहीं देखा जाए कुछ दिन पहले जब रामपुर में आजम खान के यूनिवर्सिटी पर ताला लगा दिया गया था, उनको सीज कर दिया गया था, तभी चंद्रशेखर आजाद ने उनके लिए आवाज उठाई थी और ये बात कही थी कि जो शिक्षा दे रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, सरकार उनको जेल में डाल देती है, उनके लिए कोई काम नहीं करती, उनके लिए स्टैंड नहीं उठाती। इस तरीके से सरकार की दोहरी नीतियों को कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है। इसलिए इस बार वोट जो है हमें मिलना चाहिए। आने वाले दिनों में हम आपकी आवाज बनेंगे। और वहीं अगर देखा जाए तो आजाद आजम खान के मुद्दे पर नहीं, कहीं ना कहीं जमकर और अलग अलग पार्टी के मुद्दों पर भी बोलते हुए नजर आते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से घेरते हैं उससे साबित हो जाता है कि आजाद रावण आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स के साथ साथ अब अलग अन्य वर्ग के वोटर्स को साधने की फिराक में जुटे हुए हैं। वहीं मायावती की अगर बात करें तो मायावती का सुपड़ा भी आजाद की वजह से साफ हो सकता है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में 432 सीटों में से मायावती को एक भी सीट नहीं मिलती। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण पहली बार नगीना सीट से शुरुआत करते हैं और 1.5 लाख वोटों से अंतर से वो जीत जाते हैं। वहीं मायावती को बस मात्र 12,212 वोट मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं टिकती हुई नहीं नजर आती है। अखिलेश यादव भी आजाद को दरकिनार करके नगीना सीट पर अपने प्रत्याशी को मनोज कुमार को उतार देते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में अनबन देखने को मिलती है। और चंद्रशेखर आजाद का इस तरीके से आजम खान को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले दिनों में इनका गठबंधन हो सकता है। इनको आजम खान को किसी पार्टी से टिकट चंद्रशेखर आजाद रावण देते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगेगा और जो उनका वोट बैंक है उसमें भी सेंधमारी चंद्रशेखर आजाद रावण करते हुए नजर आएंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में आजाद ने ये बात खुलकर कही थी कि अगर मैं सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देता तो अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को 15 से 16 सीटों का नुकसान झेलना पड़ता और वहीं उनको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। इस तरीके के बात कहते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आए। उनके कॉन्फिडेंस से यही लगता है कि आने वाले दिनों में या इस बार के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की पूरी कोशिश में जुट गए हैं। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 में देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण और अखिलेश यादव में किस तरीके की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी और मायावती को किस तरीके से वोटों का नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।